तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि मिकासा उस अमीर आदमी का सामान हटाने के बाद उस गेट को खुलवा देती है और अब वो वैनगार्ड सेक्शन की तरफ जाने लगती है बाकी बच्चे सोल्जर्स की हेल्प करने। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स डर के मारे एक पैलेस में छुपे होते हैं और उनमें से एक सोल्जर एक शॉटगन को रेडी कर रहा होता है। ये देखकर उसके साथी उसे कहते हैं, ये क्या कर रहा है भाई, तू शॉटगन रेडी कर रहा है, इससे थोड़ी मरेंगे वो टाइटन्स। और भाई तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर उस शॉटगन को अपने मुंह में रखकर फायर कर देता है। ये देखकर उसके साथी पूरी तरह से डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी सोल्जर्स उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो उन टाइटन्स को कभी नहीं हरा पाएंगे। उनके ओडियम गियर का गैस भी खत्म हो चुका है। ओडियम गियर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से ये हवा में ऐसे उड़ पा रहे थे और इसके बिना ये कहीं भी आ जा नहीं सकते और अब वो लोग दीवारों पर नहीं चढ़ सकते। तभी कोनी वहाँ पर आता है और एक दूसरे सोल्जर से कहता है, एक बार मुझे मिल जाए ये सप्लाई स्क्वाड वाले, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। नहीं मतलब हम पागल हैं यहाँ पे, हमारी गैस खत्म हो रखी है और कोई सप्लाई करने नहीं आया अभी तक। सप्लाई डिपार्टमेंट में भी टाइटन्स घुस चुके होंगे भाई, कोई चांस नहीं हमारा, हम गए। अब कोनियो से कहता है, तो भाई क्या फिर यहाँ पे ऐसे बैठे रहे हम हैं, अपनी मौत का इंतजार करें बस, हमें रिस्क लेके उन टाइटन से लड़ना होगा यार। जीनो से कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है हम उन्हें हरा पाएंगे? अपने आसपास देखो जरा कितने बचे हैं हम, हमारे सीनियर्स तक नहीं बच पाए, हम तो नूबड़े हैं और तो और हमें वहाँ पे लीड कौन करेगा, ऊपर से हमारी गैस भी खत्म है। वो सप्लाई रूम अभी तक भर चुका होगा उन टाइटन से। जीन खुद से कहने लगता है, अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी मैंने, इतने सालों की ट्रेनिंग किसी भी काम नहीं आई। इसके बाद हम साशा को देखते हैं जो कि उन सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, पर भाई साशा की बातों से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब लोग पूरी तरह से डीमोटिवेट हो चुके थे। मार्को साशा से कहता है, साशा तुम्हें भी अपनी मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए, हम नहीं बच सकते उन टाइटन से। और तभी मिकासा वहाँ पर आ जाती है और वो एनी से पूछती है कि एनी यार तुमने एरन को देखा कहीं पे? मुझे उसकी स्क्वाड का कोई भी मेंबर नहीं दिखा अभी तक। एनी उसे कहती है, नहीं मिकासा मैंने उसे नहीं देखा। तभी राइनर उसे कहता है, हाँ मिकासा आर्मिन को देखा था मैंने, वो देखो वो वहाँ पर बैठा है। वो मिकासा आर्मिन के पास जाती है और वो आर्मिन से पूछती है, आर्मिन तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, तुम तो यहाँ हो पर एरन कहाँ पे है, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। पर आर्मिन मिकासा की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। आर्मिन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मिकासा को बताए। आर्मिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मिकासा से कहता है, मिकासा मुझे छोड़कर 34th ट्रेनिंग कॉर्प्स में से कोई नहीं बचा, सब के सब अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। और ये सुनकर सभी के सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो भी टाइटन्स के साथ ऐसे ही फाइट करते रहे तो उनका भी यही इंजाम होने वाला है थोड़ी देर में। फिर आर्मिन उसे कहता है, मिकासा मुझे माफ कर दो, एरन मुझे बचाते बचाते मरा है। मिकासा आर्मिन से कहती है, ये वक्त रोने का नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। और अब इसके बाद मिकासा मार्को से पूछती है कि अगर हम हेडक्वार्टर के आसपास वाले टाइटन्स को मार दें तो हम हेडक्वार्टर के अंदर जाकर अपनी गैस को फिर से रिफिल कर सकते हैं और फिर से दीवारों पर चढ़ना शुरू कर सकते हैं। मार्को से कहता है, हाँ मिकासा लेकिन यार मुझे नहीं लगता तुम उन सबको मार सकती हो। मिकासा उसे कहती है, तुम सब लोग यहाँ पर बस कायरो की तरह बैठे रहो और मैं उन सभी को मार कर आती हूँ, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। और मिकासा की ये बात सुनकर कुछ लोग भड़क जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बोल रही है, हमें ये क्या समझती खुद को है, तुम हीरोइन मत बनो ज्यादा, अगर हम उन टाइटन से फाइट नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। और ये बोलकर मिकासा वहाँ से चली जाती है और मिकासा का जज्बा देखकर जीन भी मोटिवेट हो जाता है और वो भी मिकासा को सपोर्ट करने उसके पीछे चला जाता है। और भाई देखते ही देखते सभी के सभी लोग एक एक करके मिकासा और जीन के पीछे जाने लगते हैं और मिकासा उन सभी के सभी टाइटन्स को आसानी से मार रही होती है। आर्मिन मिकासा को देखकर समझ जाता है कि मिकासा बाकियों के मुकाबले ज्यादा गैस यूज कर रही है और उसकी गैस थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है। और मुझे लगता है कि एरन की मौत का मिकासा पर काफी गहरा असर पड़ा है, इसलिए वो काफी गुस्से में है इस वक्त। और तभी देखते ही देखते मिकासा की गैस खत्म हो जाती है और वो एक घर की छत से जाकर टकराती है और अपने मन में कह रही होती है, सब खत्म हो गया, मैंने एरन को खो दिया, अब मुझ में हिम्मत नहीं दोबारा से शुरू करने की, मुझे लगता है मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। और तभी एक टाइटन वहाँ पर आने लगता है मिकासा को मारने के लिए। मिकासा जीने की उम्मीद खो चुकी थी और वो अपने हथियार नीचे करके अपनी आंखें बंद कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी मौत के आने का इंतजार करती है। और जैसे ही वो टाइटन मिकासा को पकड़ने लगता है तो मिकासा ऑटोमेटिकली उससे बचने की कोशिश करने लगती है और मिकासा को खुद समझ नहीं आता कि ये वो क्या कर रही है, वो तो मरना चाहती थी ना अभी, तो वो इससे बच क्यों रही है। और तभी दूसरी तरफ से एक और टाइटन वहाँ पर आने लगता है। दरअसल मिकासा को एरन की वही बात याद आती है जो एरन ने उससे बचपन में कही थी, लड़ो मिकासा, खुद की जान बचाने के लिए लड़ो, अगर हार गई तो मारी जाओगी। जिसके बाद मिकासा अपने मन में कहती है, एरन मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे साथ साथ तुम्हारी सभी यादें भी मर जाएंगी। और मिकासा अपने ब्लेड्स को रेडी करके उस टाइटन के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। पर तभी वो दूसरा टाइटन जो अभी अभी वहाँ पर आया है, वो टाइटन उस पहले वाले टाइटन को एक जोरदार मुक्का मार देता है। ऐसा पहली बार था कि एक टाइटन अपनी ही नस्ल के एक दूसरे टाइटन को मार रहा था। और ये देखकर मिकासा को कुछ समझ नहीं आता कि ये टाइटन अपने ही साथी को क्यों मार रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। और तभी आर्मिन वहाँ पर आ जाता है और वो मिकासा को लेकर एक घर की छत पर चला जाता है। और तभी कोने भी वहाँ पर आ जाता है और वो लोग एक घर की छत पर खड़े हुए देखते हैं कि उस अच्छे वाले टाइटन के सामने एक और टाइटन आ जाता है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं जानवरों की तरह। और वो अच्छा वाला टाइटन एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट का स्टांस ले लेता है उस दूसरे वाले टाइटन से फाइट करने के लिए। ये देखकर आर्मिन, मिकासा और कोनी तीनों के तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा था। और देखते ही देखते वो अच्छा वाला टाइटन उस दूसरे वाले टाइटन की खोपड़ी उड़ा देता है और उसकी गर्दन को भी अपने पैरों से कुचल देता है। कोनी उसे कहता है, मुझे लगता है यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर आर्मिन उसे कहता है, कोनी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये टाइटन हमें मारना चाहता तो वो कब का मार चुका होता। वो हमें बहुत ही आसानी से देख पा रहा है इस वक्त, पर फिर भी वो हम पर हमला नहीं कर रहा, वो हमें इग्नोर कर रहा है इस वक्त। कोनी उसे कहता है, मुझे लगता है ये एक एबनॉर्मल टाइटन है जिसे नहीं पता कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दोस्त, हमें HQ चलना
चलना चाहिए इससे पहले कि वो हम पर भी हमला कर दे। और उस अच्छे वाले टाइटन को देखकर मिकासा के अंदर फिर से जीतने की एक होप जग जाती है। इसके बाद आर्मिन को एक आइडिया आता है। सुनने में थोड़ा पागलपन जैसा लगेगा, हम उस टाइटन को एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। ये टाइटन सिर्फ दूसरे टाइटन्स को ही मार रहा है, इसने हम पर अभी तक अटैक नहीं किया। तो अगर हम उसके आसपास के टाइटन्स को मार दें तो वो खुद ही दूसरे टाइटन्स को ढूंढते ढूंढते हेडक्वार्टर्स की तरफ चला जाएगा और वहाँ के सभी टाइटन्स को भी वो मार देगा। फिर कोनी उसे कहता है वो सब तो ठीक है, अगर इसने पलट कर ही हमारे ही सोल्जर्स पे अटैक कर दिया तो सबके सब मारे जाएंगे। मिकासा को आर्मिन की बात में दम लगता है, पर फिर भी वो आर्मिन के साथ सहमति जताते हुए कहती है मुझे लगता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि कोनी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम वैसे भी मर जाएंगे। कोनी को ये प्लान थोड़ा ठीक नहीं लगता, पर फिर भी वो मान जाता है। इस तरफ हम जीन को देखते हैं जो कि खुद को कोस रहा होता है और तभी वो देखता है कि वो टाइटन्स उसके सोल्जर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इस वक्त किसी और तरफ देख रहे हैं। और ये देखकर जीन को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने सभी सोल्जर से कहता है जल्दी से हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ो, इन टाइटन्स का ध्यान नहीं है हम पर। और ये सुनकर सभी के सभी सोल्जर्स हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं और इस तरफ मिकासा अपने रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को मार रही होती है और वो एबनॉर्मल टाइटन भी बाकी टाइटन्स को मार रहा होता है। रास्ते में चलते चलते जीन को एक टाइटन पकड़ लेता है, पर जीन किसी तरह से उस टाइटन की उंगली काटकर खुद को छुड़ा लेता है और उसकी पकड़ से बच निकलता है। मार्को जीन से कहता है तुमने हम सभी को बचा लिया यार, तुम सही में एक ट्रू लीडर हो। और वो दोनों उस हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और बाकी के लोग भी अंदर आने लगते हैं, पर जीन देखता है कि काफी कम लोग ही आ पाए हैं अंदर और अंदर आते आते न जाने कितने ही सोल्जर्स उसके मर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखकर जीन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जीन की नजर दो सोल्जर्स पे पड़ती है जो कि एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे और उसको रियलाइज होता है कि ये लोग सप्लाई स्क्वाड वाले हैं। जीन को गुस्सा आ जाता है और वो इन पर हमला करने लगता है और कहता है तुम कायरो ने हम सबको छोड़ दिया वहाँ पे मरने के लिए, हमने तुम्हें गैस लेकर आने को कहा था ना तुम्हारी। जीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक दूसरा सोल्जर उसे संभालता है। वो सप्लाई स्क्वाड वाले सोल्जर्स उसे बताते हैं हम क्या करते, सप्लाई स्टेशन में टाइटन्स घुस चुके थे, हम तो खुद अपनी जान बहुत मुश्किल से बचा पाए हैं। और तभी एक टाइटन अपना सिर उस दीवार में घुसाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर हंगामा मच जाता है। सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। जीन भी अब बुरी तरह से डर चुका है और अपने मन में कहता है हम कभी नहीं जीत सकते टाइटन से। वो दोनों के दोनों टाइटन्स जीन को देख रहे होते हैं और जीन अपने मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी वो अच्छा वाला एबनॉर्मल टाइटन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के दोनों टाइटन्स पर हमला करके उन्हें जमीन पर पटक देता है। ये देखकर जीन भी चौंक जाता है और इसके बाद मिकासा, आर्मिन और कोनी भी वहाँ पर आ जाते हैं और जीन मिकासा को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी हैरान भी होता है। कोनी आर्मिन को शाबाशी देता है वाह भाई प्लान काम कर गया तेरा। और कोनी जीन को बताता है वो जो तुम टाइटन देख रहे हो ना सामने, ये बाकी के टाइटन्स को मार रहा है, ये एक एबनॉर्मल टाइटन है, अगर हम इसका सही से यूज करें तो हम इन टाइटन से जीत सकते हैं। लेकिन जीन कोनी से कहता है कोनी क्या हो गया तुम्हें, इन पागलों के साथ रहकर तुम भी पागल हो चुके हो। पर मिकासा उसे कहती है हम पागल नहीं है, ये प्लान जरूर काम करेगा, मुझे आर्मिन पर पूरा भरोसा है। जरा देखो तो उस टाइटन को कैसे मार रहा है वो बाकी के टाइटन्स को, वो हमारा काम काफी आसान बना रहा है और फिलहाल जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। और तभी जीन कुछ बॉक्सेस लेकर आता है और उन्हें कहता है गाइस हमें मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के कुछ हथियार मिले हैं, क्या इनसे कुछ बात बन सकती है। आर्मिन उसे कहता है भाई अभी तेको जो मिले असला बारूद तलवार जो मिले उठा ले भाई। आर्मिन उन सभी सोल्जर्स को अपना प्लान बताता है। नीचे 3-4 मीटर के 7 टाइटन्स हैं जिन्हें हम इन बंदूकों से अंधा बना सकते हैं। हम कुछ सोल्जर्स को लिफ्ट से नीचे भेजेंगे और जैसे ही वो टाइटन्स उन सोल्जर्स के करीब आ जाएंगे वो इस गन से उन लोगों को शूट करके उन्हें अंधा कर देंगे और फिर 7 सोल्जर्स जो कि ऊपर साइड लाइन पर छुपे होंगे उन टाइटन्स के अंधे होने पर उनकी गर्दन पर वार करके उन्हें मार देंगे। वो वार काफी खतरनाक होना चाहिए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो हम 7 टाइटन्स को एक साथ मार सकते हैं और ये 7 सोल्जर्स सबसे बेस्ट होने चाहिए। रेनर उसे कहता है मुझे तुम्हारा प्लान काफी पसंद आया कोनी। एनी भी उसके प्लान से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और इसके बाद वो लिफ्ट तैयार हो जाती है और वो सभी लोग इस प्लान को फॉलो करने लगते हैं और फिर कुछ सोल्जर्स उस लिफ्ट से नीचे जाते हैं और अपनी शॉटगन्स को रेडी कर लेते हैं और अब वो टाइटन्स उनके पास आने लगे हैं जिससे कुछ लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर मार्को उन सभी को सही मौके का इंतजार करने को कहता है। वो जैसे ही उनके पास आएंगे उन्हें तभी उन पर हमला करना है, उससे पहले नहीं। और ऊपर की तरफ साइड लाइन्स में वो 7 सोल्जर्स अपनी पोजीशन में पूरी तरह से रेडी थे और अपने मन में सोच रहे होते हैं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना हम सबकी जान खतरे में हो सकती है, पूरी पावर का यूज करना होगा उस एक बार में। देखते ही देखते वो टाइटन्स काफी करीब आ जाते हैं। मार्को सभी को रेडी रहने के लिए कहता है और सही मौका देखकर वो लोग उन टाइटन्स पर शूट कर देते हैं जिससे प्लान के अकॉर्डिंग वो सभी के सभी टाइटन्स अंधे हो जाते हैं और ऊपर साइड लाइन पर खड़े हुए वो 7 सोल्जर्स तेजी से जाकर उन टाइटन्स पर हमला कर देते हैं और उन सभी के सभी टाइटन्स को मार देते हैं। पर उन 7 में से कोनी और साशा नाकाम हो जाते हैं और वो उन टाइटन्स को नहीं मार पाते और एक टाइटन साशा की तरफ बढ़ने लगता है उसे खाने के लिए और तभी मिकासा वहाँ आकर उस टाइटन को मार देती है और एनी भी उस दूसरे वाले टाइटन को मार देती है। साशा मिकासा से सॉरी कहती है और उसे कहती है शुक्रिया मिकासा तुमने मेरी जान बचा ली। जीन अपने सोल्जर से कहता है यो गाइस हमने कर दिखाया, चलो अब सब लोग अपनी गैस टैंक्स भर लो, हमें बाकी टाइटन्स को भी मारना है। सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहली जीत थी उन टाइटन्स के खिलाफ और सभी लोग अपने गैस टैंक्स भरकर उस हेडक्वार्टर से बाहर आ जाते हैं। पर आर्मिन मिकासा को दिखता है जो कि एक घर पर खड़ी होकर किसी को देख रही होती है। आर्मिन उसके पास जाकर उसे कहता है अरे चलो यार क्या हो गया तुम्हें, क्या देख रही हो। मिकासा कहती है वो सामने देखो और वहाँ देखने पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइटन्स उसी एबनॉर्मल अच्छे वाले टाइटन को खा रहे होते हैं। ये देखकर आर्मिन भी हक्का बक्का रह जाता है। मिकासा को लगता है कि उन्हें इस टाइटन को सेव करना चाहिए क्योंकि वो इंसानियत को बचाने के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। राइनर भी उसकी इस बात से सहमत होता है और कहता है मिकासा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो टाइटन हमारे लिए काफी यूजफुल
हो सकता है, हमें उस टाइटन को बाकी टाइटन से बचाना होगा। ये सुनकर जीन कहता है, तुम सबका दिमाग ठीक है? हमें इस पूरे के पूरे सपने से बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है और तुम इस टाइटन को बचाने में लगे हो। वो एक टाइटन है, टाइटन वो कोई दोस्त वोस्त नहीं है हमारा। और तभी वहाँ वही टाइटन आने लगता है जिसने पिछले पार्ट में थॉमस को खाया था। और उस टाइटन को देखकर वो अच्छा वाला टाइटन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ जाते जाते उसके दोनों हाथ कट जाते हैं और वो टाइटन अपने मुंह से ही उस टाइटन को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और देखते ही देखते वो टाइटन भी नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर जीन उन सभी लोगों को कहता है, जाओ बचा लो अब उसे। लेकिन वो सभी लोग अभी भी उस टाइटन को ही देख रहे होते हैं और वो सभी लोग देखते हैं कि उस टाइटन के गले में एक इंसान है और वो और कोई नहीं, एरन है। एरन को उस टाइटन में देखकर मिकासा जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। वो उसके दिल के पास अपना कान लगाती है और उसे एरन की धड़कनें अभी भी सुनाई देती हैं, जिसका मतलब है एरन अभी भी जिंदा है, जिससे मिकासा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से रोने लग जाती है। इसके बाद आर्मिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे लेकर ऊपर आते हैं उन सभी के पास। एरन को देखकर आर्मिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो नोटिस करता है कि एरन के हाथ और पैर अभी भी सलामत थे, पर जैसा कि पहले हमने देखा था उस टाइटन ने इसके हाथ खा लिए थे एरन के। और वो उन सभी को बताता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था यार, इसका हाथ खा लिया था उस टाइटन ने। ये सब देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और जीन समझ जाता है कि ये सब कुछ एरन कर रहा था। क्या एरन भी एक टाइटन है? इसके बाद हम एरन के फ्लैशबैक को देखते हैं जब उस टाइटन ने एरन को खा लिया था। एरन एक टाइटन के पेट में होता है जहाँ पहले से काफी सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती हैं। एरन को एक आवाज सुनाई देती है जिसमें एक लड़की कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे घर जाना है मम्मी। और वो अपने माँ बाप को पुकारने लगती है जिससे एरन को अपनी मॉम की याद आ जाती है। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा सब कुछ छिन गया, हमारी जिंदगियां, हमारे सपने, मैं तुम सब टाइटन्स को मार डालूंगा। जिसके बाद वो इस टाइटन के शरीर को चीरते हुए अपने टाइटन फॉर्म में बाहर निकलता है। और ये टाइटन फॉर्म क्यों एक्टिवेट हुई, कैसे एक्टिवेट हुई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यार अगर अब तक आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट भी कर देना। तो चलो वापस कहानी पर आते हैं। तो अब एरन उस टाइटन के पेट से बाहर आ चुका है अपनी टाइटन फॉर्म में और यही बोलते बोलते एरन अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। उसका होश आता है। सभी के सभी सोल्जर्स ने एरन को घेर रखा होता है। दरअसल उन सोल्जर्स को लगता है कि एरन भी एक टाइटन है और वो मानवता का दुश्मन है। मिकासा एरन से पूछती है, एरन क्या तुम ठीक हो? आर्मिन एरन से कहता है, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तभी एक सैनिक उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं अभी उसने क्या कहा? उसने कहा वो हम सबको मार डालेगा। उन सोल्जर्स को लगता है कि वो ह्यूमैनिटी को मारने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एरन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये लोग इसे घेर कर क्यों खड़े हैं और इन सब के ब्लेड मेरी तरफ क्यों है। एरन के ट्रेनिंग कॉर्प्स यूनिट का कैप्टन भी वहाँ पर होता है और वो एरन को ही देख रहा होता है घूर घूर कर। और वो कैप्टन उन सभी लोगों को कहता है, मिकासा, एरन और आर्मिन, तुम तीनों की हरकतें एक देशद्रोही जैसी हैं। अपनी सफाई में तुम लोग क्या कहना चाहोगे? यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, हम सभी ने तुम्हें घेर लिया है। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हें तोप से उड़ा देंगे। अब सच सच बताओ एरन, तुम कौन हो, एक इंसान या एक टाइटन? एरन अपने मन में सोचता है, भला ये कैसा सवाल हुआ भाई, ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे ये? एरन को कुछ भी नहीं पता होता कि वो अभी टाइटन में बदल चुका था। पहले सभी के सभी सोल्जर्स उसे हेट की नजरों से देख रहे होते हैं जैसे कि एरन कोई मॉन्स्टर होता है। तभी एरन जोर से चिल्लाकर कहता है, सर मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वो कैप्टन उसे कहता है, अच्छा बेटे अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो, हमने तुम्हें उस टाइटन के शरीर से निकलते हुए देखा है एरन, और सिचुएशन को देखते हुए मैं बिना राजा की परमिशन से भी अभी तुम पर तोप के गोले मार सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हम तुम तीनों को यहीं पर उड़ा देंगे। सोल्जर्स अपने कैनन्स रेडी रखो। बाकी के सोल्जर्स भी उस कैप्टन को कहते हैं, अभी हम आसानी से इसे मार सकते हैं क्योंकि अभी टाइटन नहीं बना हुआ। तभी मिकासा उन सभी को कहती है, एरन को हाथ पे लगा के देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये सुनकर वो कैप्टन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि मिकासा काफी ज्यादा खतरनाक सोल्जर होती है। इयान नाम का सोल्जर अपने कैप्टन को बताता है, सर वो मिकासा है, ये अकेली लड़की वन मैन आर्मी है, वन वुमन आर्मी कह सकते हैं। आर्मिन मिकासा से कहता है, मिकासा उनसे लड़कर कुछ फायदा नहीं है, हमारे पीछे दीवार है यार, हम इतने सारे सोल्जर से नहीं लड़ सकते, तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और उनसे बात करने की कोशिश करो। वो कैप्टन एरन से फिर से पूछता है, एरन मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम एक इंसान हो या एक टाइटन? एरन काफी सोच समझकर उस कैप्टन से कहता है, मैं एक इंसान हूँ सर। पर वो कैप्टन एरन की बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है, सॉरी एरन, पर मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। और वो कैप्टन उस कैनन को चलाने के लिए अपना हाथ ऊपर कर देता है। मिकासा एरन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एरन को अपने गले में मौजूद वो चाबी दिखाई देती है जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। वो फ्लैशबैक में देखता है कि उसके फादर उसे वो चाबी देते हुए कहते हैं, एरन इस चाबी को हमेशा अपने पास रखना, इसे कभी मत खोना, इससे तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें कैसे भी करके उस बेसमेंट में जाना है। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि एरन के फादर ने उसे बोला था कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें अपने बेसमेंट में छुपा हुआ एक राज के बारे में बताऊंगा। पर उसके फादर कभी लौटे ही नहीं। एरन के फादर ने एक इंजेक्शन भी लगाया होता है एरन को। अभी तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार रहेगा एरन, इस इंजेक्शन से तुम्हारी याददाश्त धुंधली हो जाएगी। मैं तुम्हें एक ऐसी कैपेबिलिटी दे रहा हूँ जो तुम्हें उन टाइटन से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तुम्हें कैसे भी करके वॉलमारिया पहुंचकर हमारे घर के बेसमेंट में जाना होगा, वहीं तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसी के साथ एरन उस फ्लैशबैक से बाहर आता है और तभी वो सोल्जर्स उस कैनन को फायर कर देते हैं उन तीनों पर और एरन अपने हाथ को जोर से काटता है। यार ये तो बिल्कुल माय हीरो एकेडमिया की तरह है। इन फ्यूचर उस एनिमे को भी कवर करेंगे जिसकी वजह से वहाँ एक बिजली सी कड़कती है और कैनन की वजह से एक जोर का ब्लास्ट होता है। वहाँ पर हर तरफ स्मोक होती है और हम मिकासा और आर्मिन को देखते हैं जो कि काफी शॉक में होते हैं। वहाँ मौजूद सभी के सभी
सभी सोल्जर्स हक्के बक्के रह जाते हैं और वो सभी सोल्जर्स देखते हैं कि वहाँ टाइटन का एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसने आर्मिन और मिकासा को बचा लिया था। उस कैनन का धमाका और एरन की ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम पर होती है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है वहाँ पर, और उस ब्लास्ट की साउंड बाकी के सोल्जर्स को भी सुनाई देती है जो कि वॉल के उस तरफ थे। उन सभी लोगों को लगता है कि क्या टाइटन्स अंदर तो नहीं आ गए फिर से, जिसके बाद राइनर उसी लोकेशन पर जाने लगता है। ब्रेथ होल्ड और एनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो चारों लोग सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। एक स्केलेटन टाइप टाइटन जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा स्मोक होती है, इस चीज को देखकर सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उस स्केलेटन के अंदर आर्मिन भी बहुत ही ज्यादा डरा होता है। मिकासा और उसे बताती है, आर्मिन मुझे लगता है एरन ने हमें बचाने के लिए ये सब किया। इसके बाद एरन अपनी आंखें खोलता है, सीधा जाता है आर्मिन और मिकासा के पास उन्हें चेक करने की क्या वो ठीक है। और आर्मिन एरन से पूछता है, एरन ये तुमने कैसे किया? एरन उन्हें बताता है, मुझे नहीं पता यार, ये कैसे हुआ, ये तो भाप बनना शुरू भी हो गया है, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जैसे ही ये धुआं हटेगा वो सोल्जर सब पर फिर से हमला करेंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और एरन को धीरे धीरे अब समझ आने लगता है कि उसके फादर ने उसे ये ताकत दी है एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की, और ये जो चाबी है ये इसके घर के बेसमेंट की थी जहाँ बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एरन मिकासा और आर्मिन से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपने गाँव शिकंशिना डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा इस राज का पता लगाने। जिस वक्त वो कैनन हम पर शूट हुआ था तो मेरा पर्पस था तुम दोनों को बचाना सिर्फ, शायद इसीलिए मैं एक आधे अधूरे टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ सिर्फ। पर देखना अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, एक 15 मीटर का बड़ा टाइटन। मुझे अपने पिंड वापस जाना होगा। आर्मिन मिकासा और एरन को कहता है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं उन सभी को समझाऊंगा। उन सैनिकों की तरफ बढ़ने लगता है और अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है और उन सभी को कहता है, प्लीज सर मेरी बात का यकीन कीजिए, एरन ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं है, हमें जो कुछ भी पता है वो सब हम आपको बताएंगे। वो कैप्टन कहता है, आर्मिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। आर्मिन उस कैप्टन से कहता है, मेरी बात का यकीन नहीं है ना आपको, इन लोगों से पूछ लो, इन सब लोगों ने देखा है वो सिर्फ टाइटन्स को मार रहा था, उसने किसी भी सोल्जर पर हमला नहीं किया। एरन की ये बात सुनकर सोल्जर्स एग्री करते हैं कि ये सही कह रहा है यार, एरन ने हम पर हमला नहीं किया था, वो सिर्फ टाइटन्स को मार रहा था। इसीलिए वो सोल्जर्स अपने ब्लेड्स और शॉटगन्स को नीचे कर देते हैं। पर वो कैप्टन कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, आर्मिन पर अभी हमला करो। भाई ये कैप्टन कितना बेकार बंदा है यार। उन सोल्जर्स को कैप्टन की बात माननी पड़ती है और वो फिर से उस पर हमला करने के लिए अपनी शॉटगन्स और ब्लेड्स को रेडी कर लेते हैं। आर्मिन पूरी तरह से टूट जाता है कि कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने नहीं मना पाया। आर्मिन आखिरी बार ट्राई करता है और उसे सल्यूट करते हुए कहता है, सर मैं एक सच्चा सोल्जर हूँ, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ह्यूमैनिटी का रक्षक हूँ। अगर हम एरन को मिलिट्री के साथ ज्वाइन कर ले तो हम उन सभी के सभी टाइटन्स को हरा पाएंगे, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और बाकी के सोल्जर्स भी उस कैप्टन को कहते हैं कि सर मुझे लगता है हमें आर्मिन की बात को मान लेना चाहिए। पर यार ये कैप्टन अब भी नहीं मानता और अपना हाथ उठाने लगता है फिर से इन पर हमला करने के लिए। पर तभी कमांडर पिक्सिस वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और पिक्सिस उस कैप्टन से कहता है, कैप्टन क्या तुमने उस सोल्जर का दिल से किया और सैल्यूट नहीं देखा? इस सिचुएशन के बारे में मेरे कॉमरेड ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और मुझे लगता है हमें एक बार तो इनकी बात सुननी चाहिए। ये सुनकर आर्मिन खुशी से रोने लग जाता है और फिर एरन मिकासा और आर्मिन एक घर की छत पे जाते हैं और कैप्टन पिक्सिस को सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर कमांडर पिक्सिस उसे कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। फिर कमांडर पिक्सिस आर्मिन से कहता है, आर्मिन जो भी तुमने कहा था कि तुम मिलिट्री के साथ एरन को ज्वाइन कर सकते हो और सभी टाइटन्स का सफाया कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है या तुमने वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बोला था? आर्मिन कहता है, दोनों ही कमांडर। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि एरन अपनी टाइटन फॉर्म का यूज करके बड़े से पत्थर को उठाकर उस दीवार में हुए छेद को सील कर सकता है जहाँ से ही वो टाइटन्स अंदर आते हैं। पिक्सिस एरन से पूछता है, बेटे क्या तुम उस गेट को सील कर सकते हो? ये सुनकर एरन उसे कहता है, एरन अपनी कंट्री को बचाना चाहता था इसलिए पूरे जोश के साथ उस कमांडर से कहता है, यस कमांडर मैं करूंगा ये, सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कमांडर पिक्सिस एक बड़ी सी दीवार के ऊपर जाता है और बहुत ही जोर से अटेंशन बोलता है। वो इतनी जोर से अटेंशन बोलता है कि आधे लोग तो उसकी आवाज सुनते ही पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सभी के सभी सोल्जर्स उसे गौर से देख रहे होते हैं। उन सभी सोल्जर्स को कहता है, अब मैं तुम सभी सोल्जर्स को एक प्लान बताने जा रहा हूँ। हमारा मकसद होगा उस बड़े से होल को सील करना और अब वक्त है इस ट्रेनी को आप सभी के सामने पेश करने का। ये है एरन जेकर। ये सोल्जर अपने शरीर को एक टाइटन में बदल सकता है। तो हमारा प्लान ये है कि एरन अपनी शक्तियों का यूज करके एक टाइटन में बदलेगा और एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस गेट को सील कर देगा और तुम सभी सोल्जर्स का काम होगा एरन की बाकी टाइटन से सुरक्षा करना। आर्मिन एक प्लान बताता है कि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि टाइटन्स उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सैनिक होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें दीवार के एक कोने में बहुत सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करना चाहिए ताकि उन सभी के सभी टाइटन्स का ध्यान उन सोल्जर्स की तरफ आए और वो एरन के रास्ते में ना आए। और जैसे ही वो सभी के सभी टाइटन्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे हम उन्हें कैनन से उड़ा देंगे। पर हमें एरन की भी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, इसीलिए एलीट स्क्वाड को एरन को प्रोटेक्ट करना होगा। और इस तरफ कमांडर पिक्सिस उन सभी के सभी सोल्जर्स को कहता है, जिसको भी यहाँ से जाना है वो जा सकता है, अभी मौका है तुम्हारे पास, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और जो भी सोल्जर अपने परिवार को वही मंजर दिखाना चाहता है जो वो पहले देख चुका है वो भी यहाँ से जा सकता है। पहले तो वो सभी के सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं पर अपने परिवार का ख्याल करके वो सोल्जर्स वापस कमांडर की तरफ आने लगते हैं। कमांडर पिक्सिस इयान, हेनरी और मोताबी को एरन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब इसके बाद वो प्लान एग्जीक्यूट होने लगता है और काफी सारे सोल्जर्स उन टाइटन्स के लिए एज अ बेट यूज किए जाते हैं उन टाइटन्स को इकट्ठा करने के लिए। और उन सोल्जर्स को देखकर एरन के अंदर भी काफी ज्यादा जोश आ जाता है क्योंकि वो सोल्जर्स एरन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थे। और एरन अपने मन में कहता है मैं ये कर ही रहूंगा। और इसके बाद वो सभी के सभी काफी तेजी से उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगते हैं और एरन अपना
हाथ काट लेता है, जिससे काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और अपने हाथ को काटते ही एरन एक घर से टकरा जाता है और अपने टाइटन फॉर्म में आ जाता है और खड़ा होकर चिल्लाने लग जाता है। मिकासा दूर से एरन को देख रही होती है और एरन की नजर जैसे ही मिकासा पर पड़ती है तो एरन मिकासा पर ही हमला कर देता है और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको इस सीरीज का अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 3000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।